आज की जो ये वोकेबलरी है, सॉरी यहाँ पे चाहूँगा क्वेश्चन हैं आपके, वो 151 से स्टार्ट होंगे। मैं यहाँ पर आपके अगले 25 क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करूँगा। 151 से 175 तक के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं अपनी बात को बिना किसी देरी के। कह रहा है कि तसकुम सोमाई जो अच्छी फसल के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु मनाया जाता है, किस राज्य से संबंधित है? बच्चों, ये एक त्यौहार है तसकुम सोमाई। ये खियामुगिया, मैं बता दूं बच्चों, यहाँ पर जिन जनजाति द्वारा मनाया जाता है त्यौहार आपका, थोड़ा सा बड़ा अजीबोगरीब नाम है, इसलिए इसे आप खुद ही लीजिएगा। मैं लिख रहा हूं किया मिनियुगा जनजाति। तो ये इस जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। और बच्चों, ये सप्ताह भर तक पूरा त्यौहार चलता है, यानी कि पूरे एक सप्ताह तक त्यौहार ये चलता है, 1 वीक तक। बच्चों, ये मनाया जाता है आपका अक्टूबर के महीने में, और ये एक फसल उत्सव है। क्या है बच्चों? ये एक फसल उत्सव है। उत्सव में नृत्य, गायन, सफाई, सड़कों की मरम्मत, बाहर खाना पकाना, खाना में शामिल होना, ये सभी चीज़ें शामिल हैं आपकी इसमें। तो बच्चों, ये आपका है नागालैंड का। कहाँ का है बच्चों? ये नागालैंड का है, यानी कि ईश्वर से अच्छी फसल मांगने के लिए ये बच्चों किया जाता है आपका उत्सव, और बहुत शानदार उत्सव, बहुत शानदार तरह से इसको मनाया जाता है। तो बच्चों, ये नागालैंड का उत्सव है। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा 4th करेक्ट। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसको ध्यान सुनिएगा बच्चों। डैश ओडिशा का एक नृत्य है जो 18वीं शताब्दी में जंगलों में रहने वाले जनजाति द्वारा किया जाता था, और 19वीं शताब्दी में ये युद्ध कला पर आधारित बन गया। तो कौन सा नृत्य है? तो बच्चों, वह है नृत्य आपका छऊ। छऊ की जो उत्पत्ति हुई थी वो 18वीं शताब्दी में ही हुई थी वास्तव में, और जंगलों के एक आदिवासी नृत्य के रूप में हुई थी। यह एक अर्ध शास्त्रीय भारतीय नृत्य है जिसमें मार्शल, जनजातीय और लोक परंपराएं शामिल हैं। नृत्य में मार्शल आर्ट, कलाबाजी, एथलेटिक्स, इन सभी चीज़ों को उत्सव से लेकर के नृत्य तक बनाया जाता है। और बच्चों, ये धार्मिक विषयों के साथ संरचित नृत्य शामिल है। तो बच्चों, इसका आंसर आपको हो जाएगा छऊ। इनमें से कौन अरुणाचल प्रदेश के नृत्य का एक प्रकार, यानी कि इनमें से कौन सा एक अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है? तो बच्चों, वह आपका पेपिर है। पेपिर या पोपिर, जो भी आप बोलना चाहें। पोपिर अरुणाचल प्रदेश के सबसे लोकप्रिय नृत्य रूपों में से एक है। यह आदि जनजातियों का एक स्वदेशी नृत्य है। बच्चों ध्यान रखना, आदि जनजातियों का एक स्वदेशी नृत्य है जो पोंग नृत्य के साथ बहुत समानता दिखाता है। एक पोंग नृत्य तो बच्चों, उसके साथ इसकी बहुत समानता रहती है। और बच्चों, ये मुख्य रूप से लड़कियों के द्वारा किया जाता है, और इसमें क्या रहता है बच्चों? सफ़ेद रंग के कपड़े पहने होते हैं और एक सजी हुई टोपी। यस, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे क्या करा है? यह माना जाता है कि भगवान शिव ने डैश का रूप ग्रहण किया और दक्षिण भारत में मीनाक्षी मंदिर के स्थल पर पार्वती से विवाह किया। तो बच्चों, ये कहाँ माना जाता है? तो बच्चों, यहाँ पर बात हो रही है, ये माना जाता है कि भगवान शिव ने, जब बात हो रही है बच्चों यहाँ पर मीनाक्षी मंदिर की, तो बच्चों बता दूं मैं, यहाँ पर सुंदरेश्वर का रूप धारण किया है इन्होंने। शिव जी ने सुंदरेश्वर का रूप धारण किया, और पार्वती यानी कि मीनाक्षी, यहाँ पे मीनाक्षी पार्वती जी का ही नाम है, से उस स्थान पर विवाह किया जहां वर्तमान में मदुरई का मीनाक्षी अम्मन मंदिर स्थित है। यस, मीनाक्षी माँ के मुख्य देवता है, यानी कि पार्वती जी। बच्चों, इसका आंसर आपको हो जाएगा 4th करेक्ट। डैश सिक्किम के भूटिया लोगों का एक नववर्ष महोत्सव है जो कि सिक्किम के चंद्र कैलेंडर के 10वें महीने में होता है, यानी कि देखा जाए तो अक्टूबर में। तो बच्चों, भूटिया जनजाति के लोसुंग, भूटिया जनजाति के बच्चों लोसुंग सिक्किम का नया साल है। बच्चों ध्यान रखना, त्यौहार का नाम क्या है? लोसुंग, जो हर साल दिसंबर के महीने मनाया जाता है। तिब्बती लूनर कैलेंडर के आधार पर लोसुंग 10वें महीने के 18वें दिन पड़ता है। बच्चों, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 10वें महीने की, तो हमारे हिंदू कैलेंडर के अनुसार आपका, जैसे कि सेप्ट मतलब 7, ऑक्ट मतलब 8, 9 मतलब नवंबर यानी कि 9, डेक मतलब 10। तो बच्चों, ये आपके
पढ़ते हैं महीने, सितंबर 7वां महीना, अक्टूबर 8वां महीना, नवंबर 9वां और दिसंबर 10वां महीना। यस, इस तरह से महीनों के नाम रखे गए हैं। तो बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा सेकंड करेक्ट। तो जब किसान फसल काटने का जश्न मनाते हैं, इसमें त्यौहार में यह भूटियाओं का एक पारंपरिक त्यौहार है, लेकिन लेपजा भी इसे मनाते हैं और इसे नामसूंग कहते हैं बच्चों। लेपजा जनजाति के लोग इसे नामसूंग कहते हैं। पंथी निम्न में से किन राज्य का एक नृत्य है? तो बच्चों पंथी छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण नृत्यों में से एक है। यह मूल रूप से छत्तीसगढ़ के सतनामी संप्रदाय का एक प्रमुख अनुष्ठान है। बच्चों ध्यान रखना, सतनामी संप्रदाय यार क्या खूब अच्छे से। नृत्य अपने चित्रण में बहुत अभिव्यंजक है और मधुर गीतों की संगत के साथ किया जाता है। बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां से क्या कह रहा है? वेशक डैश के जन्म पर मनाया जाता है। तो किसके जन्म पे? तो बच्चों ये आपको बता दूं, पहले तो सही नाम यहाँ पे लिख लीजिएगा। इसका नाम है बच्चों वैशाख। और बच्चों ये उत्सव जो है गौतम बुद्ध के, किसके? गौतम बुद्ध के, यानी कि फोर्थ का आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध के थेरवाद या दक्षिणी परंपरा में जन्म, ज्ञान यानी कि बुद्धत्व जो उनको प्राप्त हुआ था, मृत्यु जो उनको परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, उसकी याद में मनाया जाता है। वैशाख को बुद्ध के जन्मदिन के रूप में मनाने का निर्णय 1950 में श्रीलंका में आयोजित बौद्ध धर्म के विश्व फेलोशिप के पहले सम्मेलन में औपचारिक रूप से किया गया। तो बच्चों 1950 से ये मनाया जाना शुरू किया गया है। बहुत ज़्यादा समय नहीं बीता है इसको, सिर्फ अभी तक 72 साल हुए हैं। तो दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्धों द्वारा किया जाने वाला डैश नृत्य हिमाचल प्रदेश के नृत्य का एक रूप है। तो बच्चों यह आपका छम, यानी कि इसका आंसर आपको हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। छम हिमाचल प्रदेश का एक लोक नृत्य है जो बौद्ध भिक्षाओं यानी कि बच्चों जो बौद्ध भिक्षा ग्रहण कर लेते हैं उनको बोलते हैं लामा। सुना भी होगा अपने दलाई लामा। यस, तो ये नृत्य किया जाता है बच्चों लामाओं के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है बच्चों? ये लामाओं के द्वारा धार्मिक और अन्य त्योहारों के दौरान मठों के आंगन में किया जाता है। इस नृत्य के दौरान बच्चों बुरी आत्माओं को भगाने, राक्षसों को भगाने के काम किया जाता है। इसका विषय बुरी आत्माओं को खत्म करने, मनुष्य के अंदर की बुराई को समाप्त करने, प्राकृतिक आपदाओं, बीमारियां, महामारियों, इन सबको खत्म करने के लिए किया जाता है बच्चों। चलिए, लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी किस राज्य में पाई जाती है? तो बच्चों बाघ की गुफाएं पत्थरों काटकर बनाई गई 9 गुहा स्मारकों का एक समूह है जो मध्य प्रदेश के धार जिले में, बच्चों धार जिले के बाघ शहर में, यानी कि ध्यान रखना मेन इसका रखो धार जिला। यस, इन गुफाओं में सबसे अद्भुत भीतरी चिन्ह है जिसे प्राचीन काल के मनुष्य द्वारा बनाया गया है। तो बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये हुआ। डैश सामूहिक लोक नृत्य है जो सिक्किम के लोगों के संरक्षक देवता कंचनजंगा के सम्मान में किया जाता है। तो बच्चों सिक्किम के जो संरक्षक देवता है वहाँ के, ये वो नृत्य आपका बच्चों छूफाट। ध्यान रखना बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो छूफाट लोक नृत्य सिक्किम के लोगों के संरक्षक देवता या कंचनजंगा के सम्मान में कहता है। लेपचास का ये पुराना लोक नृत्य बच्चों ध्यान रखना, कंचनजंगा के पर्वत के 4 सहयोगी पर्वत आपके पंडिम, कंचनजंगा के बच्चों मैं सहयोगी पर्वत बता रहा हूँ आपको। पहला है पंडिम, दूसरा है कबरू, तीसरा है सिम्ब्रम और चौथा है नरसिम। यस, ध्यान रखना को बच्चों। चलिए बच्चों पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कर रहे हैं यहाँ से? ये सिक्किम के लिंबू समुदाय का पारंपरिक वाद्य यंत्र है। तो बच्चों लिंबू समुदाय का जो पारंपरिक वाद्य यंत्र है बच्चों ये है छयाब्रुग। ये एक लिंबू समुदाय का पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है। यह आकार में ढोलक की तरह होता है बच्चों, लेकिन आकार में बहुत बड़ा होता है। समूह नृत्य के दौरान जो पुरुष नर्तक होते हैं रस्सी के सहारे इसको अपने गले में लटकाते हैं और इसको ड्रम की तरह खुली हथेली से बजाते हैं। एक तरफ हथेली, दूसरी तरफ छड़ी से इसको पीटते हैं और ये इस पर नृत्य किया जाता है बच्चों। किस राज्य के स्थानीय शिल्पकारों को पोष मेले में अपने लोक नृत्य, संगीत, भोजन, संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए देखा जा सकता है? तो बच्चों यह है आपका आंसर पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले के ये शांति निकेतन में लगता है जो फसल के मौसम को चिन्हित करता है। इस मेले की प्रमुख विशेषता है कि इसमें बंगाली लोग संगीत जैसे कि बोल, कीर्तन, कोबिगन
इनका प्रदर्शन किया जाता है, यानी कि बंगाली लोक गीतों को यहाँ पे प्रदर्शित किया जाता है और ये आपका मेले की तरह लगता है बच्चों। ये क्या हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कंठ संगीत रूप नहीं है, यानी कि वोकल फॉर्म नहीं है? तो बच्चों निम्न में से क्या हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कंठ यानी संगीत फॉर्म नहीं है? इनमें से कौन सा? पखावज, ध्रुपद, तराना या धमार? तो बच्चों इसका आंसर आपका हो जाएगा पखावज ही, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मृदंग को मूरज भी कहा जाता है और बाद में 13वीं शताब्दी में से मदालम के नाम से जाना जाता था। मध्ययुगीन काल में 15वीं शताब्दी के बाद इस यंत्र यानी कि पखावज या पखावज का एक नाम और था, यानी कि ये आपका मृदंग का ही दूसरा नाम है देखा जाए तो। ये कर्नाटक संगीत की परंपरा में प्राथमिक लयबद्ध संगत था। तो बच्चों ये आपका हो जाएगा आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? तो बच्चों विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित है बच्चों। ये वहां का एक स्मारक बन चुका है, आप समझो एक तरह से, और इसका निर्माण बच्चों हुआ था 1970 में। विवेकानंद जी के सम्मान में इसका निर्माण किया गया था। इसके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने चट्टान पर ज्ञान प्राप्त किया था। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार इस चट्टान पर ही देवी कुमारी ने कठोर तपस्या की। चट्टान लक्रादीप सागर में घिरी हुई है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा थर्ड करेक्ट। अगले क्वेश्चन पर बढ़े बच्चों हम लोग, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और साथ ही साथ बच्चों मैं आपको बता दूं कि इन वीडियोस को आप लोग किसी को भी शेयर मत कीजिएगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंच ही जाती है किसी ना किसी माध्यम से। हम लोगों को ट्रैकिंग का अनुमान रहता है, जिसके द्वारा भी ये वीडियोस आप लोगों ने शेयर की उसी की आईडी ब्लॉक कर दी जाएगी, यानी कि उसको आगे वीडियो नहीं मिलेगी और ना ही उसके पैसे वापस किए जाएंगे। मतलब ये जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप अपने आप को किस तरह संभालते हैं और किस तरह को पढ़ते हैं। यस, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर कोई व्यक्ति या कोई बच्चा होशियारी दिखाएगा तो उसके साथ होशियारी ही दिखाई जाएगी। 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच की अवधि से संबंधित वह स्थान डैश है जो बौद्ध कला और वास्तुकला को उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध है। तो बच्चों वो है आपका सांची। आप देखिए बच्चों यहाँ पर किस तरह के महान स्तूप यहाँ पर रखे हुए हैं, पुराने पुराने मौर्य काल के दौरान बनाए गए स्तूप यहाँ पर हैं। मूल रूप से सम्राट अशोक द्वारा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में शुरू किए गए विशाल गोलार्ध के गुंबद को एक केंद्रीय कक्ष है जहाँ भगवान बुद्ध के अवशेष रखे गए हैं। 4 दिशाओं वाले 4 सजावटी द्वार, स्तूप के चारों ओर एक कटघरा बाद में 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में जोड़ा था। सांची अस्तित्व में सबसे पुराना बौद्ध अभयारण्य है और 22वीं शताब्दी तक भारत के प्रमुख बौद्ध केंद्र थे। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा सांची, और सांची के स्तूप पूरे विश्व में फेमस है बच्चों। किस भारतीय राज्य में गमछा एक सांस्कृतिक प्रतीक है? तो बच्चों गमछा होता क्या बच्चों, आपको पता होगा, जो हमारे क्षेत्र से रहने वाले लोग हैं जो कि बड़े अच्छे से इस्तेमाल किया जाता है बच्चों यहाँ पर गमछा गर्मियों में खासकर। तो गमछा बच्चों एक पारंपरिक पतली मोटे सूती तौलिया जैसा होता है और ये असम का एक सांस्कृतिक प्रतीक है। ये आमतौर पर कपड़े का एक सफ़ेद आयताकार टुकड़ा होता है जिसमें मुख्य रूप से 3 तरफ लाल बॉर्डर और चौथे पर लाल बुना हुआ रूपांकन होता है। हालांकि गमछा को बनाने या बुनने के लिए सूती धागे का सबसे अधिक प्रयोग होता है, लेकिन विशेष अवसर पर सिल्क का बना गमछा इस्तेमाल किया जाता है। और आजकल बच्चों लोग वह इस्तेमाल करते हैं, अब तो सभी जगह इस्तेमाल किया जाने लगा है। गर्मी में पसीने से बचने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, मुँह पर लपेटने के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। डैश भारतीय राज्य में विवाह के दौरान लोकप्रिय लोक नृत्य वियाहुला गिद्दा किया जाता है। तो बच्चों जब बात गिद्दे की हो तो आप पंजाब को नहीं भूल सकते हैं और इसका आंसर आप बेधड़क पंजाब लगा दें। गिद्दा मुख्य रूप से बच्चों पंजाब का ही लोक नृत्य है जो आमतौर पर त्योहारों विवाह जैसी विशेष अवसरों के दौरान किया जाता है। विवाह के दौरान किए जाने वाले गिद्दा को वियाहुला गिद्दा कहते हैं। तो क्या कहते हैं? वियाहुला गिद्दा, जो विवाह के दौरान किया जाता है। कलाकार एक व्रत बनाकर खड़े होते हैं जो धुन और लय के अनुसार एक अंगूठी बनाते हैं और नृत्य करते हैं। गिद्दा में पंजाबी महिलाओं के जीवन के विभिन्न चरणों को दर्शाया गया है और बहुत सारी बच्चों बोलियां यहाँ पर बोली जाती हैं गिद्दे के दौरान। पाकिस्तान की कौन सी जनजाति बजीरी नृत्य नामक पारंपरिक नृत्य करती है? हालांकि ये क्वेश्चन का कोई औचित्य नहीं है हमें याद करने का। पाकिस्तान को हम लोग क्रॉस ही करें, यस, खूब अच्छे से इसको फेल दें। पाकिस्तान के फेडरली प्रशासित जनजातियों क्षेत्रों का एक क्षेत्र वजीरिस्तान एक बड़ा क्षेत्र है और इसकी एक वसूल विशेष पश्तून संस्कृति है। तो बच्चों यहाँ पर इनके द्वारा किया जाता है
और मैं सोचता हूँ कि मतलब ये हमारे आजू वालों को हो गया है कि ये क्वेश्चन दे रहे हैं सीजीएल में, बताओ मतलब क्या जरूरत है हमें पाकिस्तान के क्वेश्चन याद करने की, और हम क्यों उसका इतिहास याद करें बैठ करके। ये क्वेश्चंस पर तो बच्चों आपत्ति लगानी चाहिए था, आप लोगों को आरोप लगाना चाहिए था एसएससी की तरफ। मारफती गीत के पारंपरिक लोकगीत हैं, ये कहाँ के लोकगीत है बच्चों, आपको बताना है। तो बच्चों ये 169 का आंसर भी बच्चों आपका है बांग्लादेश। देखो ये भी गलत बात ही कहूँगा मैं। मावती गीत बांग्लादेश का पारंपरिक गीत है। ये गीत एक प्रकार के धार्मिक गीत हैं जो अल्लाह की प्रशंसा के में जाप करने के लिए तैयार किए गए हैं। मार्फती बच्चों एक अरबी शब्द है जिसका मारिफात यानी कि जिसका अर्थ है ज्ञान या रहस्य उद्घाटन। यस, तो बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा सेकंड करेक्ट, और ये भी सीजे के टी11 में आया हुआ है। कैनेडियन नृत्य डैश देश की एक सामान्य नृत्य शैली है, इंडिया, भूटान, श्रीलंका या नेपाल। तो बच्चों जब बात कर रहे हैं कैनेडियन नृत्य की तो बच्चों बात करेंगे श्रीलंका। ये श्रीलंका की एक शास्त्रीय नृत्य परंपरा के रूप में मनाया जाता है। ये श्रीलंका के में मध्य पर्वतीय क्षेत्र में के कैंडी नामक क्षेत्र के मूल निवासियों द्वारा किया जाता है, लेकिन आज ये देश के अन्य हिस्सों में व्यापक रूप से फैला हुआ है। तनाक किस धर्म या संप्रदाय का एक पवित्र ग्रंथ है? यहूदी, ताओ धर्म, जैन, बौद्ध धर्म, कन्फ्यूशन। तो बच्चों ये आपका आंसर हो जाएगा 171 का पहला, यहूदी। ये हिब्रू बाइबल जिसे तनाक भी कहा जाता है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा पहला ही करेक्ट। भवई किस राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली है? तो बच्चों ये आपका गुजरात की है भवई बच्चों, जिसे यहाँ पर हम लोग स्वांग भी कह देते हैं या वेशा भी कह सकते हैं, यानी कि वेशा मतलब वेश बदलना। बड़ा प्रसिद्ध त्यौहार है बच्चों ये, विशेष रूप से गुजरात में पश्चिमी भारत का एक लोकप्रिय नृत्य है। माना जाता है कि 14वीं शताब्दी में भवई की उत्पत्ति हुई थी। असिता ठक्कर को पारंपरिक रूप से इसकी उत्पत्ति का श्रेय दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 173 देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है बच्चों। दशहरी का सबसे भव्य त्यौहार है। दशहरी कहाँ का सबसे भव्य त्यौहार है बच्चों? तो बच्चों दसाइन भी कह सकते हैं इसको आप लोग, इसको दशहरा भी कह सकते हैं आप लोग, इसे विजयदशमी भी कह सकते हैं आप लोग। यस, तो ये बच्चों नेपाल का त्यौहार है। ये भारत के कई हिस्सों मनाया जाता है। इसे दशहरा कहा जाता है। दशहरा नेपाल का सबसे बड़ा त्यौहार है बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नेपाल। लूसी बोली किस राज्य में बोली जाती है? तो बच्चों ये मिजोरम में बोली जाने वाली भाषा है। और बच्चों क्वेश्चन नंबर लास्ट है आपका, रेहू खीम या कार्टरिज शॉल किस राज्य के पारंपरिक परिधान हैं? तो बच्चों ये आपके नागालैंड के पारंपरिक परिधान हैं। ये यंग श्युंगर समाज के अमीर लोगों के लिए है। इसमें एक काले रंग की पृष्ठभूमि में कौड़ी के घेरे को सिला जाता है। बच्चों ये आपका आंसर हो जाएगा नागालैंड। और यहीं से मैं समाप्त करूँ अपनी आज की बात को। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट आपकी जब ये हो जाएगी तब आपको अगली प्लेलिस्ट प्रोवाइड कराए जाएंगे बच्चों इसी तरह से ही। फिर चलते हैं, लेता आपसे विदा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।